ईट दैट फ्रॉग बाय ब्रायन ट्रेसी। समरी इन हिंदी। अब आप इस किताब को क्यों सुने? तो रीजन ये है कि अगर आपको काम टालते रहने की आदत है और फिर उनका ढेर लग जाता है, तो यह बुक समरी आपके लिए है। इसे सुनकर आप सीखेंगे कैसे किसी काम को कम समय में और बड़े आराम से किया जा सकता है। तब भी आप कंफ्यूज हुए बिना बहुत से काम आराम से और समय पर कर पाएंगे। यह किताब मशहूर लेखक ब्रायन ट्रेसी ने लिखी है। टाइटल का मीनिंग होता है, इसका मीनिंग बहुत अटपटा सा होता है। यह है मुहावरे की तरह है। यह फ्रॉग का मतलब किसी भी काम से जैसे आप टालते रहते, जैसे फ्रॉग खाना मुश्किल है, वैसे वह आपके काम के लिए भी मुश्किल है। इसीलिए लेखक कहते हैं ईट दैट फ्रॉग, मतलब मुश्किल काम को कर। फिर बुक में बताया गया है कि फ्रॉग खाना कैसे, मतलब मुश्किल काम करना कैसे। लेखक ने 2 रोचक फैक्ट बताए हैं। अगर आपको फ्रॉग को खाना है तो जल्दी से खा लें, अगर उसकी तरफ देखते रहेंगे तो खाने का मन नहीं करेगा। उसी तरह कोई भी काम करना है तो उसे जल्दी से करें। ज्यादा टाइम देंगे तो वो काम खिंचता चला जाएगा और उसे पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। अगर 2 फ्रॉग हैं तो जो गंदे वाला है उसे पहले खा लें, मतलब 2 कामों में जो सबसे टफ है पहले उसे निपटा लें। आप सुनते हैं इसकी समरी को। ईट दैट फ्रॉग। क्या मिक्सर खराब पड़ा है और बहुत दिनों से ठीक करवाने की सोच है, लेकिन वक्त नहीं मिल पा रहा, बिजली का बिल भी देना है। यह टीचर ने 1 महीने से असाइनमेंट दे रखी है और अभी एक पेज भी नहीं लिखा है। हम में से हर कोई कभी ना कभी किसी न किसी काम को टालता रहता है। इस तरह वो काम लंबा खिंचता जाता है और वक्त से नहीं हो पाता। लेकिन इस किताब की समरी सुनकर आप टाल मटोल प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत छोड़ पाएंगे और हम हर काम को जल्दी और समय से करना सीख लेंगे। इसके लिए लेखक ने 21 रूल्स बनाए हैं। पहले इन रूल्स की लिस्ट देख लें। पहला है सेट द टेबल। सेकंड, प्लान एवरी डे इन एडवांस। अप्लाई द 80-20 रूल टू एवरीथिंग। ये आपका मैनेजमेंट में भी लगता है। कंसीडर द कॉन्सिक्वेंसेस। प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन। यूज द ABCDE method continually. 7th है focus on key result areas. Apply the law of 3. Prepare thoroughly before you begin. 10th है take it one oil barrel at a time. अभी बोरिंग लग सकता है, लेकिन सुनिए मजा आएगा। Upgrade your key skills. Leverage your special talents. Identify your key constraints. Put the pressure on yourself. Maximize your personal powers. Motivate yourself into action. Get out of the technological time sinks. Slice and dice the task. Create large chunks of time. Develop a sense of urgency. Single handle every task. आइए अब इन सारे रूल्स को डिस्कस करते हैं। पहला है सेट द टेबल्स। काम शुरू करने से पहले सोच विचार करें। कई बार हमारे पास बहुत से काम होते हैं, ऐसे में सबसे जरूरी काम सबसे पहले करें। अगर सब कुछ आप दिमाग से सोचते हैं तो ऐसा ना करें, क्योंकि इस दिमाग में क्लैरिटी नहीं आ पाती, सब कुछ कंफ्यूज रहता है। इसे सारा कुछ पेपर पर लिख कर प्लान करें। इससे आपके जितने भी काम या गोल्स हैं वो सब साफ साफ दिखने लगेंगे और ब्रेन काम के हर पहलू को ठीक से समझ जाएगा। प्लान एवरी डे इन एडवांस। हर दिन की प्लानिंग पहले से ही करें। कल क्या क्या करना है ये सोने से पहले ही प्लान करें। इसके लिए आप लिस्ट बना सकते हैं। ऑथर कहते हैं आपको 3 लिस्ट बनानी चाहिए। मास्टर लिस्ट, जो भी आपको फ्यूचर में करना है वो सब इस लिस्ट में लिखते रहें। मंथली लिस्ट, जो भी आपको इस महीने करना है उसकी अलग लिस्ट बना लें। वीकली लिस्ट, जो भी इस हफ्ते करना है उसकी लिस्ट बना लें। इससे आपको अपने काम साफ साफ दिखेंगे और आप कोई भी काम भूलेंगे नहीं। आपकी प्रोडक्टिविटी भी 10 गुना बढ़ जाएगी। 80-20 का रूल हर चीज में लगा। सबसे पहले ये देख लें कि कौन से काम टॉप 20% में आते हैं, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले उन्हें कर लें, ना कि उन 80% कामों में उलझे रहें जो अभी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। मान लीजिए कल बिजली के बिल की लास्ट डेट है, लेकिन आप घर का पेंट करने में बिजी है, तो सबसे पहले पेंटिंग रोक कर बिजली का बिल भरें। पेंटिंग तो बाद में भी हो जाएगी, लेकिन अगर बिल नहीं भरेंगे तो पेनल्टी लगेगी। परिणामों के बारे में पहले ही सोच लें।
मान लीजिए आपको टीचर ने टेस्ट दिया है, लेकिन आप किसी गेम की प्रैक्टिस में बिजी हो जाते हैं। इससे हो सकता है आपके पास टाइम ना बचे और आप टेस्ट की तैयारी ना कर पाए। तो पहले ही इसके परिणाम को सोच लें। टेस्ट में आपके मार्क्स कम आएंगे। गेम प्रैक्टिस या तो आप एक दिन बंद कर सकते हैं या टेस्ट के बाद थोड़ी सी कर सकते हैं। इसलिए यह जरूर सोचें कि कौन सा काम है जिसे अगर समय पर ना किया जाए तो नतीजे अच्छे नहीं होंगे। इससे आप उस काम को जल्दी करने की सोचें। 5वां टिप्स ये देते हैं, कुछ टालना है तो क्रिएटिव तरीके से टालें। अगर आपने कोई उपन्यास लिखा है और उसकी एडिटिंग करने का मन नहीं कर रहा तो उसे कुछ हफ्तों के लिए टाल सकते हैं। इससे आपका दिमाग एकदम फ्रेश हो जाएगा। कुछ हफ्ते बाद जब आप दोबारा उस उपन्यास पर काम करने लगेंगे तो आप बहुत ही फास्ट तरीके से उसे एडिट कर पाएंगे। आपको अपनी गलतियां साफ साफ दिखेंगी। आप नए इनपुट्स भी उसमें डाल पाएंगे। इसलिए अगर किसी काम को डिले करने से उसकी गुणवत्ता में सुधार होता है तो ही उसे टालें, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। कोई डेट जरूर फिक्स कर लें। 6 है, ABCDE मेथड का हमेशा इस्तेमाल करें। ऑथर ने सब कामों को सरलता से निपटाने का एक तरीका दिया है जिसे वे ABCDE मेथड कहते हैं। मान लीजिए आपको दिन भर में 10 काम करने हैं तो पहले सब कामों की लिस्ट बना लीजिए। फिर जो काम सबसे जरूरी हो उनके आगे A लिख दीजिए। जो काम थोड़े कम जरूरी हो उन कामों के आगे B लिख दीजिए और कम जरूरी कामों के आगे C लिख दीजिए। ऐसा ही सब कामों के साथ करते जाइए। अब सबसे पहले वो काम करिए जिनके आगे A लिखा है। जब A वाले काम हो जाए तो फिर B वाले काम करिए। ऐसे ही अंत तक करते जाएं। इस मेथड से आपके सब काम कंप्लीट हो जाएंगे और कोई कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा। जैसे अगर आपको गाड़ी में पेट्रोल भरवाना है और सब्जी लानी है तो पहले देखिए क्या किसी को अर्जेंटली गाड़ी तो नहीं चाहिए। अगर हाँ तो वो काम कैटेगरी A का हुआ। सबसे पहले आप उसे करिए, यानी पहले गाड़ी में पेट्रोल भरवाइए, सब्जी तो बाद में भी आ जाएगी। यह फार्मूला तब बहुत काम आता है जब आपको एक साथ बहुत से काम आ जाते हैं। कंपनी के मालिकों के बारे में सोचिए, उन्हें एक साथ इतने लोगों से डील करना पड़ता है। प्रोडक्शन, मैनेजमेंट, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, वो लोग हर काम कैसे करते होंगे। वे लोग ऐसे ही मेथड्स यूज करते हैं। अगर आप भी कभी बिजनेस लगाएं तो ऐसी बुक्स जरूर पढ़ें। कभी बिजनेस फेल नहीं होगा। यह ब्लॉग ऐसी पुस्तकों की समरी से भरा पड़ा हुआ है। ऐसे बहुत सारे ब्लॉग्स हैं जो आपको ऐसी बुक्स की समरीज आपको बता देंगे, सुना देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोकस ऑन की रिजल्ट्स। रिजल्ट देने वाले एरियाज पर ज्यादा ध्यान दें। किसी काम से आपको जो रिजल्ट चाहिए आप उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। जैसे अगर आपको अपने ब्लॉग के लिए ज्यादा ट्रैफिक रीडर्स चाहिए तो सबसे पहले आपको ब्लॉग पोस्ट लिखने पर ध्यान देना चाहिए, ना कि कॉम्प्लिकेटेड SEO में। पहले पोस्ट लिखिए, SEO बाद की बात। 3 का नियम अपनाइए। 3 का रूल कहता है आपको लाइफ की 3 जगह को संभालना होता है, घर, दफ्तर और समाज। हर प्लेस के लिए टाइम बांट दीजिए। कुछ लोग टाइम मैनेजमेंट करना नहीं चाहते, दफ्तर काम घर ले आते हैं। इससे आप फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, उनको डिस्टर्ब करते हैं। बच्चों के साथ खेल नहीं पाओगे, पेरेंट्स से बात नहीं कर पाओगे, स्पाउस को भी टाइम नहीं दे पाओगे। समाज में आपके दोस्त, रिश्तेदार या पड़ोसी आते हैं, उनके लिए भी जरूर टाइम निकालिए। तीनों के लिए टाइम का बैलेंस बनाएं। 9th है, शुरू करने से पहले सब कुछ तैयार रखें। कुछ भी स्टार्ट करना है तो उसकी पहले से तैयारी करें। एक्सरसाइज करनी है तो पहले ही कपड़े चुन लें, पानी की बोतल तैयार कर लें, जगह चुन लें। ऐसे ही ब्लॉग शुरू करना है तो बेसिक कोर्स कर लें, डोमेन और होस्टिंग ले लें, बेसिक SEO सीख लें। तैयारी से करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। एक बार में एक ही बोरा उठाएं। कोई बहुत बड़ा काम हो तो उसे कैसे करेंगे। जैसे अनाज से भरा ट्रक कैसे खाली किया जाता है, मजदूर एक टाइम में एक ही बोरा उठाते हैं। इसे आप भी सारा काम एक साथ ही ना करने लगे। अगर ब्लॉग पोस्ट लिखनी है तो लगातार 2 घंटे ना बैठ जाएं, इससे आप बोर हो जाएंगे या थक जाएंगे। इसीलिए काम को बांटें। सुबह 30 मिनट लिखें, फिर 10 मिनट का ब्रेक लें, उसके बाद 20 मिनट और लिखें। ऐसे ही शाम को 1 घंटा लिखें। इससे आप बड़े आराम से कोई भी ब्लॉग पोस्ट लिख लेंगे। जो चीज आती है उसे और ज्यादा सीखें। अगर आपको बेसिक राइटिंग आती है तो उसे और ज्यादा परफेक्ट बनाने की कोशिश करें। इसके लिए डेली लिखने की प्रैक्टिस करें। अगर एक्सरसाइज करते हैं तो उसे और इम्प्रूव कर लें। 20 पुशअप्स लगा सकते हैं तो 30 तक ले जाएं। इसी तरह बढ़ाते रहें। ऐसे ही किसी भी काम में कर सकते हैं। अपने टैलेंट का फायदा भी उठाएं। हर किसी में कोई ना कोई टैलेंट जरूर होता है, उसे पहचानें और फायदा उठाएं।
अगर अच्छे खिलाड़ी हैं तो ऑफिस में अपने कलीग्स को भी टिप्स दे सकते हैं या वहाँ उस गेम का कल्चर शुरू करवा सकते हैं। लिखने का शौक है तो ब्लॉग लिख सकते हैं, बोलने का शौक है तो ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, बातचीत में निपुण है तो सेल्स एंड मार्केटिंग में आपको फायदा मिल सकता है। ये रुकावटों का पता करें। अगर आप किसी काम को नहीं कर पाते हैं तो यह देखें कि आखिर रुकावट कहाँ है। एक्सरसाइज ना कर पाने का रीजन हो सकता है सुबह उठने का मन ना करता हो, अगर ऐसा है तो शाम को कर लीजिए या सुबह अलार्म लगा लीजिए। रात को जल्दी सोना भी कारगर हो सकता है। फिल्म ऑडिशंस में सफल नहीं हो रहे हैं तो अपनी एक्टिंग स्किल पर और मेहनत कीजिए, कोई थिएटर या एक्टिंग स्कूल ज्वाइन कर लीजिए। इसी तरह किसी भी काम की रुकावट होगी फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, वह काम आसानी से हो जाएगा। खुद पर ज़्यादा प्रेशर न डालें। किसी भी काम को जल्दी करने के लिए थोड़ा प्रेशर जरूरी होता है। आपको याद होगा कि जब स्कूल में टीचर टेस्ट रखते हैं तभी हम लेसन याद करते हैं, अपने मन से कभी याद नहीं करते क्योंकि टीचर के कहने से हम पर प्रेशर आ जाता है। तो यही ट्रिक है, किसी को काम देना है तो उसे डेडलाइन दे दें, बता दें कि काम बहुत जरूरी है, बीच में रिमाइंडर भी देते रहें और मोटिवेट भी करते रहें। अगला है अपनी खूबियों का पूरा प्रयोग करें। हर व्यक्ति में खूबियां भी होती हैं और खामियां भी। अपनी खूबियों का इस्तेमाल करें और खामियों को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। अगर एसईओ आता है तो ब्लॉगिंग में ट्रैफिक बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करें। राइटिंग में कमजोर है तो राइटिंग के ब्लॉग पढ़कर सीखें, फिर डेली कुछ ना कुछ सीखें, बहुत इंप्रूवमेंट होगा। सुबह जल्दी उठने की आदत है तो रनिंग के लिए निकल जाइए या एक्सरसाइज कर लें, हेल्थ अच्छी रहेगी, इससे काम करने में भी दिल लगेगा। अगला है एक्शन लेने के लिए खुद को मोटिवेट करें। हमेशा पॉजिटिव सोचें और अपने को मोटिवेट करते रहें। जैसे बहुत से ब्लॉगर, बहुत से राइटर 3 महीने में ब्लॉगिंग छोड़ देते, वे सफल नहीं हो पाते, लेकिन जो हमेशा खुद को मोटिवेट करते रहते हैं और 6 महीने या 1 साल तक लगे रहते हैं उन्हें रिजल्ट जरूर मिलता है। इससे कभी भी किसी काम को करते हुए रुके नहीं, बीच में रेस्ट ले लें, धीरे ही सही लेकिन आगे की ओर बढ़ें, पीछे की ओर नहीं। अगला है टाइम वेस्ट करने वाली टेक्नोलॉजी से दूर रहें। हमारे बहुत से काम समय पर नहीं हो पाते क्योंकि आजकल हम बहुत सा टाइम इंटरनेट पर वेस्ट कर देते हैं। अगर यूट्यूब पर ब्लॉग का वीडियो देखने जाते हैं तो थोड़ी देर बाद सॉन्ग देखने पड़ जाते में लग जाते हैं, फिर किसी कॉमेडी वीडियो पर नजर पड़ जाती है और फिर किसी यूट्यूबर का ब्लॉग या ट्रैवल वीडियो देखने लग पड़ते हैं। मतलब कोई लिमिट ही नहीं है। इसी तरह 4-5 घंटे वेस्ट कर देते हैं। यही हाल टीवी का है, लोग एक के बाद एक सीरियल या प्रोग्राम देखते रहते हैं और अब तो नेटफ्लिक्स और दूसरे OTT ओवर द टॉप मीडिया का भी बोलबाला है। बच्चे और कुछ बड़े तो PUBG और फ्री फायर का पीछा ही नहीं छोड़ते। इस तरह कोई क्रिएटिव काम करने की बजाय हम टेक्नोलॉजी की चीजों पर टाइम वेस्ट कर देते हैं। ये सब भी जरूरी है लेकिन इनका टाइम लिमिट कर देना चाहिए। डिसाइड कर लीजिए डेली 1 घंटा यूट्यूब पर वीडियो देखूंगा। जैसे ही 1 घंटा खत्म होता है उससे कुछ पहले ही यूट्यूब से बाहर आ जाइए, फिर अपने काम पर लग जाइए क्योंकि कल फिर यूट्यूब के लिए 1 घंटा मिल जाएगा। इस तरह आप अपना काम भी कर पाएंगे और इंटरटेनमेंट भी होता रहेगा। हर चीज के लिए टाइम अलॉट करना सीखें। काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। बहुत बड़ा काम हो तो छोटे हिस्सों में बांट लें और टाइम भी निश्चित कर लें। जैसे ब्लॉगिंग भी काफी बड़ा काम, लेकिन इसे हिस्सों में बांट सकते हैं। जैसे पहले डोमेन और होस्टिंग खरीदें और थीम अपलोड कर लें। 1 महीने में 20 क्वालिटी पोस्ट लिखें, 2 महीने बाद SEO करना शुरू करें इत्यादि। इस तरह काम करेंगे तो बहुत आसान लगेगा। कुछ लोग पहले ही दिन से SEO में घुस जाते हैं, वे सोचते हैं पहले ही दिन से ट्रैफिक आ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग SEO में इतना उलझ जाते हैं उनके पास ब्लॉग पोस्ट लिखने का टाइम ही नहीं बचता, फिर हर बारी में एक रद्दी सी पोस्ट लिख देते हैं। ऐसी पोस्ट कौन पढ़ेगा? क्या आप कभी किसी बुक की बेकार समरी सुनना चाहेंगे? आप तो वही सुनेंगे जो सबसे बेस्ट होगी। ये सब टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मेरे YouTube चैनल्स पर मिल जाएंगे, इसे सब्सक्राइब कर लें। अब अगला है टाइम को बड़े बड़े हिस्सों में बांट लें, टाइम को भी डिवाइड कर लें, हर काम के लिए टाइम अलॉट कर दें। मान लीजिए आप जॉब करते हैं, साथ ही एक नोवेल लिखना चाहते हैं और साथ ही कोई ब्लॉग भी शुरू करना चाहते हैं, कोई वीडियो भी करना चाहते हैं, तो पहले टाइम डिवाइड कर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट जॉब है 9 to 5, उसे दे दीजिए।
क्योंकि नोवेल के पब्लिश होने के चांस बहुत कम होते हैं। इसे 1 साल ब्लॉग को दे दीजिए, 1 साल अपने वीडियो चैनल को दे दीजिए, क्योंकि ब्लॉग से और वीडियो चैनल से कमाना आसान है। इससे आपके पास इनकम का अच्छा सोर्स हो जाएगा। अगले साल नोवेल शुरू कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन है कि ब्लॉग पोस्ट कब लिखें, अपनी नोवेल कब लिखें। 9 to 5 आप जॉब करेंगे तो दोस्तों आप 1 घंटे सुबह लिखें और 1 घंटा शाम को, हर आधे घंटे में 10 मिनट की ब्रेक लें, लेकिन रोज लिखें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका ब्लॉग बड़ा होने लगा है। 1 साल के अंत तक आप 100 या 200 अच्छी पोस्ट लिखेंगे। इससे आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक भी बढ़ जाएगा और आपकी अर्निंग भी होने लगेगी। ऐसा सोचें कि आप काम जल्दी करना पड़ेगा। कई बार अर्जेंसी की बात सोचनी पड़ती है। आपने देखा होगा कि आपने कोई असाइनमेंट टाइम पर कंप्लीट नहीं की है। जब उसे सबमिट करने के लिए सिर्फ 1 दिन बाकी रहता है तो आप उसे जल्दी से करने लगते हैं और आप देखते हैं कि जिस असाइनमेंट को आप 1 महीने से टालते आए थे वो आपने 1 ही दिन में कंप्लीट कर दी। अक्सर हम सोचते हैं अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, आराम से कर लेंगे, लेकिन फिर हम उस काम को भूल जाते हैं। इसलिए हर काम के लिए ऐसा सोचें कि काम बहुत अर्जेंट है और अभी करना पड़ेगा। इससे आपका दिमाग उस काम को जल्दी से करने के लिए आपको मोटिवेट करेगा। किसी भी काम को ज़्यादा समय अलॉट ही ना करें। जैसे ये ना बोलें इस काम को 15 दिन में करना, बल्कि ये काम सिर्फ आज के लिए है, लेकिन यह सिर्फ एग्जाम्पल है। आपको जेन्युइन समय तो देना ही पड़ेगा। ऐसा ना हो कि वास्तव में उस काम के लिए 2 दिन चाहिए, फिर भी आप 1 दिन दे रहे हैं। इससे काम हो तो जाएगा लेकिन क्वालिटी बहुत बेकार होगी। तो ये भी ध्यान रखें। अगला है एक समय पर एक ही काम करें। अगर कोई काम शुरू किया है तो खत्म होने तक उसे ही करते रहें। ऐसा ना हो कि 2 दिन एक काम किया फिर किसी और काम में लग गए। इससे दोनों ही काम पूरे नहीं हो पाएंगे। जैसे अगर ब्लॉग लिख रहे हैं तो उसी पर फोकस करें। ये ना हो कि बीच में कोई नोवेल लिखने बैठ जाए, कुछ पेज लिखकर फिर पोएम लिखने लग जाएं। इससे आप कुछ भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ना तो नोवेल ही पूरा हो पाएगा और ना ही ब्लॉग में ट्रैफिक आ पाएगा, क्योंकि 6 महीने तक आपको ब्लॉग पोस्ट ही लिखनी पड़ती है। इसे 6 महीने या 1 साल तक ब्लॉग लिखें, फिर अगले 5-6 महीने नोवेल को दे सकते हैं, अगला 1 महीना पोइट्री को दे सकते हैं। लेकिन यह सब डिपेंड करेगा कि आप फास्ट राइटर हैं या स्लो। अपने हिसाब से टाइम को घटा बढ़ा सकते हैं। इस तरह आपके सब काम कंप्लीट हो जाएंगे और आप हड़बड़ी से भी बच जाएंगे। दोस्तों, अगर आप किसी ऐसे आदमी को जानते हैं जो किसी भी काम में टाल मटोल करता हो, या किसी दोस्त के काम कभी खत्म ही नहीं होते, तो उसके साथ ये बुक साझा करें। audiobook के रूप में ये हमेशा अवेलेबल। थैंक यू वेरी मच। अगर फैमिली मेंबर्स में भी अगर ये आदत है तो उसके साथ भी शेयर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू वेरी मच।